दोस्तों कई बार चीज़ें जैसा हम सोचते हैं उसके एकदम ही विपरीत होती हैं। चीज़ों के हमारी सोच के विपरीत होने के भी दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो यह कि हम कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और सब कुछ उसके विपरीत हो जाता है। और दूसरा, कभी कभी जहाँ से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिल जाता है। इन दोनों में ही एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है अनिश्चितता। इसीलिए तो कहा गया है जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। दोस्तों सभी की लाइफ में एक न एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं। हम एकदम टूट जाते हैं। उस वक्त मन में कई सवाल होते हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए क्या करना सबसे सही होता है। सबसे पहले तो जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उन सभी बातों को, उन सभी चीज़ों को और उन सभी लोगों को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें उन सभी विचारों को माइंड में आने से बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। जब भी हम मन में चल रहे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और भी तीव्र हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को डील करने का सबसे सही तरीका है एक कॉपी और पेन लेकर बैठो और माइंड में जो भी कुछ चल रहा है उसे लिख डालो। मन में चल रहे विचारों को लिख देने से मन शांत हो जाता है। वास्तव में ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती ही इसलिए है ताकि वो हमें अपनी क्षमताओं का आभास करा सके। वैसे तो हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते ही हैं और उसे पाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग उसे पा लेते हैं और कुछ पाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में जानने का प्रयास करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होता है और वह है खुश रहना। फिर चाहे आप ज्ञान पाकर खुश हो रहे हो या फिर पद प्रतिष्ठा पाकर, धन पाकर खुश हो रहे हो या फिर किसी की सेवा करके, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य खुश होना ही है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, जो भी हो चुका है डजेंट मैटर वो सही हुआ या गलत, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो होने वाला है उसे आप पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आप भविष्य की केवल कल्पना कर सकते हो, सपना देख सकते हो, लेकिन अगर वास्तव में उस सपने को साकार करना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा। पास्ट को बदल नहीं सकते लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। वैसे ही आप फ्यूचर को जी नहीं सकते लेकिन उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब है वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय आयाम है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट में जिए और इसे सुंदर बनाएं ताकि जब आने वाले वक्त में आपका प्रेजेंट आपका पास्ट बने तो आप उसके बारे में सोच के खुश हो, ना कि परेशान। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से मिलकर बना है, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन हमसे किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है तो हम आसानी से उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं ढूंढ पाते। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है इन्वॉल्वमेंट। जब भी कोई पर्सन हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उसका आसानी से सॉल्यूशन दे पाते हैं क्योंकि हम उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जब भी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, चूंकि हम उसमें इन्वॉल्व है इसीलिए हम उसे सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। यही वजह है कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मेस यानी कि एक भूल भुलैया है और उसे आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको वह बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर हो तो आपको बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। यानी कि सब कुछ हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट।